नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर पेपर सॉल्व कैसे करें। अक्सर देखा है कि हम बहुत लंबी तैयारी करके जाते हैं और वो तैयारी हमारी 2 घंटे में ही सिमट जाती है। कई बार बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और कई लोग बहुत कम तैयारी करके जाते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। यानी अपनी जो तैयारी है साल भर की या लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं, आपने जो अच्छी तैयारी की है, यदि उस तैयारी को हमने सही ढंग से एग्ज़ाम हॉल में काम में नहीं लिया, यानी पेपर सॉल्व करने का यदि तरीका हमें नहीं आता है तो वो तैयारी बेकार हो जाती है। तो हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम हॉल में पेपर सॉल्यूशन कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। तो अपना मुख्य बिंदु यही रहेगा, पेपर हल कैसे करें एग्ज़ाम हॉल के अंदर। तो मैं पहले बात करूंगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर सॉल्यूशन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जब एग्ज़ाम हॉल में आप पहुंचते हैं तो वहां देख लें कि यही मेरे रोल नंबर वाला जो रूम है, या फिर जो जिस टेबल पे आप बैठ रहे हैं, टेबल कुर्सी पे आप बैठ रहे हैं, वहाँ पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लें कि यही मेरी बेंच है, यहीं पर मेरे रोल नंबर लिखे हुए हैं। आप अच्छी तरह से आश्वस्त हो लें। उसके बाद में जैसे आपको पेपर मिलता है तो देखिए आपको क्या ध्यान रखना। जैसे आपको पेपर मिलता है, आपके हाथ में एग्ज़ाम हॉल के अंदर पेपर आता है, तो आप क्या करें कि सबसे पहले हम जो बात करें तो जो पेपर पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं, पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, जो निर्देश दिए होते हैं, उन निर्देशों को आप भली भांति अध्ययन कर लें। देखिए आपने देखा है कि जो पेपर आता है उसके ऊपर निर्देश दिए होते हैं, तो उनका अच्छी तरह से आप अध्ययन कर लें कि इसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, जो गोले भरने हैं वो किससे भरने हैं, ब्लैक पेन से भरने या पेंसिल से भरने, या फिर अन्य जो कई जानकारियाँ होती है कि कितने समय में पेपर हल करना है। यानी अच्छी तरह से पूर्ण सावधानी पूर्वक अध्ययन कर ले। जो पहली बात क्या होगा कि पेपर के इंस्ट्रक्शनों का ढंग से पढ़ ले जो पेपर पर लिखे होते हैं। उसके साथ में आपको एक ओमार सीट भी मिलती है, तो ओमार सीट के ऊपर भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, तो आप उनको भी भर लें। उनके ऊपर जो आपके रोल नंबर है और आपके जो नाम है, ये सही ढंग से धैर्य के साथ भर लें। यदि आपको भरना नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो भी कोई शिक्षक है उनको अच्छी तरह से आप पूछ लें, उन शिक्षक से आप सलाह मशविरा कर लें। तो उसके बाद में हमें क्या करना, देखिए जो बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, क्या गलती करते हैं, देखिए ये चीज़ आप अच्छी तरह से इस बात को सुनिए। ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप तो देखिए अक्सर क्या करते हैं, जैसे मैं बात करूँगा पेपर हल करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्रश्न संख्या 1। जैसे प्रश्न संख्या 1 में जो भी कुछ पूछा गया उसके विकल्प है A, B, C, D, या जो भी दे रखा है कुछ भी। इसी प्रकार से बात करते हैं प्रश्न संख्या 2, उसके भी जैसे विकल्प A में कुछ दे रखा है, B में कुछ दे रखा है, C में कुछ दे रखा है, ऐसे ही D के अंदर कुछ दे रखा है। इसी प्रकार से जैसे प्रश्न संख्या 3 है, 3 में भी A, B, C, D विकल्प दे रखा है। यानी जो सवाल पूछा है और उसके नीचे जो विकल्प दे रखे हैं, कई बार देखिए A, B, C, D के रूप में भी होते हैं, कई बार 1, 2, 3, 4 संख्या के रूप में भी होते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ, बस सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप जैसे ही पेपर आप सोल्व करते हैं, जैसे आपने पहला प्रश्न पढ़ा और पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है या कन्फ्यूजन में है, मान लीजिए हम यहाँ मान लेते हैं कि ये पहला प्रश्न आपको आ रहा है, तो आप इस प्रश्न को क्या कीजिए ये पहला प्रश्न आपको आ रहा है और इसका मान लीजिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हम कोई भी एक सही मान लेते हैं, जैसे ए सही मान लेते हैं, इसका ए सही है।
अब पहला पर्सन आपको आ रहा है और पहले पर्सन का ए सही है, तो आप यदि ये पर्सन आपको आ रहा है तो इसके ऊपर आप राइट का, जैसे मैं यहाँ गोला ना करके सीधा बता दूँ तो और भी अच्छा रहेगा आपको, कि आप इस पर्सन के राइट का निशान लगा दीजिए। जो ये क्वेश्चन है इसके ऊपर राइट का निशान लगा दीजिए। अब आपको देखो साथ के साथ क्या करना है, अभी आपको दूसरा क्वेश्चन हल नहीं करना है, अभी आपने पहला पर्सन पढ़ा, ये आपको आ रहा है और इसका विकल्प कौन सा सही है, ए सही है, तो आपने पर्सन ए के ऊपर राइट का निशान लगा दिया और यहाँ पे निशान लगा दिया जो भी सही है, ए सही है। तो अब आपको पता है कि अपने पास एक पेपर होता है, ये तो अपन मान लेते हैं, ये मान लीजिए ये अपने पास पेपर है और यहाँ अपन मान लेते हैं OMR शीट, यहाँ OMR शीट की बात करते हैं। जैसे OMR शीट के अंदर हम बात करते हैं, यही प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, ऐसे। अब इसमें भी देखिए गोले दिए होते हैं, A, B, C, D, इस प्रकार से गोले दिए होते हैं। जैसे A गोला दे दिया, B का दे दिया, C का दे दिया, D का दे दिया, ऐसे गोले दिए होते हैं। सभी के अंदर ऐसे गोले दिए होते हैं और उनका जो क्रमांक है वो सबसे ऊपर ही ऊपर होता है, A, B, C, D, ऐसे ये गोले दिए होते हैं। ये OMR शीट के ऊपर ये गोले आपको भरने होते हैं। यहाँ आपको प्रश्न पढ़ना है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ लिखना है, OMR शीट के ऊपर लिखना है। ये हम इधर OMR की शीट की बात कर रहे हैं। तो हमने ये पहला प्रश्न पढ़ा और ये प्रश्न आ रहा है और इसका सही उत्तर क्या है, A। तो प्रश्न संख्या A का सही उत्तर A है, तो आप A को गोला कर दीजिए, अच्छी तरह से भर दीजिए, इस गोले को अच्छी तरह से भर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 और 1 का ए सही, क्रम संख्या असही, मान लीजिए असही है या 1 नंबर सही है, तो हमें यहाँ OMR शीट में हमने क्या किया, पहले पर्सन का ए सही था और इसको ए को हमने इस गोले को भर दिया। देखिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बात करूँगा कि कभी भी ऐसा न करें कि पहले आप पूरे पेपर को हल कर लें और बाद में OMR शीट भरें, ऐसा कभी भी नहीं करें। अक्सर मैंने यही देखा है, बहुत सारे लोगों के मुंह से ये बात सुनी है और खुद ने प्रैक्टिकली ये देखा है कि यदि हम पहले पेपर को हल कर लेते हैं और बाद में सोच लेते हैं कि बाद में OMR शीट भरेंगे, OMR शीट भरने के लिए बाद में समय ही नहीं मिलता है और उससे बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करें। यानी महत्वपूर्ण जो सावधानी रखनी है आपको ये है कि पेपर जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, उसके साथ साथ में ही OMR शीट भरते रहें। तो हमने पहला प्रश्न हल कर लिया और उसके OMR शीट के अंदर जो उसका गोला था उसको हमने भर दिया। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। या मान लीजिए कुछ भी लिखा है, प्रश्न संख्या ये 2 है और 2 को हमने पढ़ा, प्रश्न संख्या 2 को हमने पढ़ा। ये मान लीजिए कि ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है हम मान रहे हैं ये क्वेश्चन आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको इसमें कन्फ्यूजन है। देखिए ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, अ ब स द, या ABCD या 1 2 3 4, ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। अब आपको कन्फ्यूजन है, जैसे मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन इनमें से किसी को भी मान लेते हैं। जैसे आपको ये तो पता है कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, या फिर आपको फिर उसके बाद पता चला आपको कि BCD में से ही है, इस प्रकार से आपके कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन वाले पर्सन को आपको क्या करना है, गोला करना है, इस पर्सन को गोला कर दीजिए। और जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है इसको एक बार यहीं छोड़ दीजिए। पहला पर्सन यानी पहले अटेम्प्ट में, जब पहली बार में आप पेपर हल कर रहे हैं तो जो सवाल आपको एग्जिट करेक्ट आ रहे हैं उनको फटाफट हल कर दीजिए और साथ ही OMR शीट में भरते चलिए, OMR शीट भी पूरी फिलअप करके चलिए। और जो सवाल आपको नहीं आ रहे हैं या कन्फ्यूजन में संदेह कि ये भी A भी हो सकता है या B हो सकता है, यानी 2 विकल्प या 2 ऑप्शन में से आपको कन्फ्यूजन है, ऐसे प्रश्नों के आप गोला कर दीजिए। गोला क्यों?
पहले में मैंने राइट का निशान लगाया, इसका मतलब कर लिया। दूसरे में गोला क्यों? क्योंकि जब हम दूसरे अटेम्प्ट के अंदर एक बार पेपर को सोल्व करके और दूसरे अटेम्प्ट में हम देखेंगे कि कौन से सवाल मेरे को कन्फ्यूजन था, तो आपको जिस गोले किए हुए हैं तो ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। तुरंत आप पेपर हल करके और बचे हुए समय में दूसरे अटेम्प्ट में यानी दूसरी बार आप देखेंगे तो फटाफट आपको नज़र आ जाएंगे कि इन सवालों पर मुझे कन्फ्यूजन है, संदेह है, डाउट है या एकदम क्लियर नहीं है। तो गोला किया हुआ है तो जल्दी नज़र आएगा, आपका समय बच जाएगा। तो यहाँ आपको दूसरे सवाल नहीं आ रहा था और आपने इस सवाल को गोला कर दिया। जो कन्फ्यूजन वाले सवाल हैं उनको गोला करना है। अब हम देखिए, इस सवाल को हम यहीं छोड़ देते हैं। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 3 आपको फिर मान लीजिए कि ये प्रश्न संख्या 3, यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है प्रश्न के अंदर, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा है, और मान लीजिए इसका विकल्प ये सही है, जैसे ये नहीं है, आप मान लीजिए बी सही है इसका, तो आप बी के राइट का निशान लगा दीजिए। और प्रश्न संख्या आपका 3 राइट है, तो आपने ये प्रश्न संख्या 3 आ रहा है और आपने हल कर लिया है। तो जैसे इसका सही क्या था, बी सही था, तो आप बी ऑप्शन पे यानी ब ऑप्शन पे यहाँ राइट का निशान लगा दिया। अब हमें क्या करना है, ये प्रश्न 2 नंबर नहीं आ रहा था तो 3 नंबर पे चलिए आप। 3 नंबर प्रश्न को हमने हल कर लिया। अब ओएमआर शीट में आना है हमें। अब हम यहाँ क्या गलती करते हैं, यही देखिए, यह अक्सर यह गलती बहुत बार होती है। और देखिए आप कि हमारी जो 1-2 सवाल की गलती है, हमें आते हुए भी गलत कर बैठते हैं, उससे हम मेरिट से वंचित रह जाते हैं, यानी बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि हमें दूसरा छोड़ दिया, तीसरा सवाल अब ओएमआर शीट में भरना था। हम क्या करते हैं कि इस तीसरे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करते हैं, उसका बी सही है तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में ही गोला कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर देते हैं, गोला कर देते हैं, गोला को भर देते हैं, फिलअप कर देते हैं। यानी हमें यही सवाल प्रश्न संख्या 3 बी भरना कहाँ था, यहाँ पे भरना था, यहाँ पे भरना था, इस गोले को यहाँ भरना था हमें, लेकिन इस गोले को हमने कहाँ भर दिया, दूसरा। क्योंकि दूसरे क्वेश्चन को तो हमने क्या किया था, छोड़ा था, कन्फ्यूजन था। तो हम क्या करते हैं कि प्रश्न संख्या 3 को यहाँ 3 से नहीं मिलाते हैं, और ये आपको ऊपर वाला भरा हुआ दिखता है, नीचे खाली दिखता है। तो तीसरे प्रश्न में जो गोला भरना था वो दूसरे प्रश्न के अंदर भर देते हैं। बस यह बहुत बड़ी गलती होती है। तो आप इस गलती से ज़रूर कैसे बचेंगे कि आप देखिए, जैसे प्रश्न संख्या 3 हल कर रहे हैं तो 3 का बी, तो दिमाग में उसी समय एक फिट कीजिए, प्रश्न संख्या 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ये 1, ये 2, ये 3 और 3 का ये बी। इस प्रकार से आप भरिए ताकि आप जिस प्रश्न का उत्तर जिस ओएमआर शीट में जिस गोले को भरना चाहते हैं उसी को भर सकें। अन्यथा क्या करते हैं, हम दूसरे गोले को भर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। अब जैसे हम लेते हैं प्रश्न संख्या 4। अब इसके भी मान लीजिए ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन है। अब यदि प्रश्न संख्या हमें 4 बिल्कुल भी नहीं आ रहा, यानी आज तक हमने पढ़ा ही नहीं है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका हमें बिल्कुल पता ही नहीं रहता कि आज तक हमने वैसे सवाल पढ़े ही नहीं होते, तो ऐसे सवाल को आप पहले इस अटेम्प्ट में ही क्या कर दीजिए, क्रॉस का निशान लगा दीजिए। प्रश्न संख्या 4 की बात कर रहा हूँ। ऐसा सवाल है जो कभी भी आपने पढ़ा ही नहीं, यानी देखा ही नहीं, आपको उनमें से 4 ऑप्शन में से कोई भी पता नहीं कि कौन सा सवाल सही होगा, क्या ऑप्शन, कौन सा विकल्प सही होगा, यानी कुछ भी आपको पता नहीं है। ऐसे सवाल को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। यदि नेगेटिव मार्किंग है तो आप छोड़ दीजिए, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी पहले अटेम्प्ट में न करके अगले जो दूसरे अटेम्प्ट में दूसरी बार में करें तो अच्छा रहेगा। तो जैसे ये चौथा क्वेश्चन है, तो जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा उसके क्रॉस का निशान लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से पूरे पेपर हल करना है। अब यदि आप दूसरी बार में पेपर जब हल कर रहे हैं तो केवल गोले वाले सवाल को ही हल करें, क्रॉस वाले को भी नहीं करें, गोले वाले को, क्योंकि गोले वाले
जो पर्सन के ऊपर हमने गोले का इस प्रकार से निशान लगाया था, मार्क किया था, उनको इसलिए क्योंकि हमने ये डाउट वाले थे कि विकल्प बी सही होगा या सी या डी, दो ऑप्शन में से जो आपको कन्फ्यूजन था। तो ऐसे सवालों को अब आप थोड़ा ढंग से सोच करके हल कीजिए ताकि आपके ये सवाल भी सही हो सके। यदि नेगेटिव मार्किंग है तो भी आपको इनको सोच करके यदि आप सही ऑप्शन तक पहुंच रहे हैं तो करना है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर तो करना ही करना है, कोई संदेह ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि पेपर के साथ साथ देखिए इस प्रकार से तो पेपर हल करने का, इसी प्रकार से मैंने हल किया था पेपर, और जिसका मुझे आप पता है आज सफलता प्राप्त की है मैंने। तो और उसके साथ साथ हमें देखिए क्या करना है कि एक गलती तो सबसे बड़ी यही है कि जो ओमार सीट में आप ओमार सीट पेपर हल करने के बाद में भरने की सोच रहे हैं वो कभी भी न करें। यानी पेपर के साथ साथ में ओमार सीट भरते रहें। जैसे पहला पर्सन किया तो उसका जो भी विकल्प सही है वो साथ साथ में ओमार सीट के अंदर गोले को भर दीजिए। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा, दूसरा टॉपिक होगा अपना कि जो एग्ज़ाम हॉल में जीवन मरण से संबंध न जोड़े। जीवन मरण यानी जीने या मरने के साथ अक्सर हम क्या करते हैं कि परीक्षा के अंदर जैसे जाते हैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर, तो हमें यदि थोड़ा सा पेपर डिफ़िकल्ट लगता है तो हम उसको जीने और मरने के साथ जोड़ लेते हैं कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे सवाल नहीं आ रहे हैं, मैंने इतनी लंबी तैयारी की लेकिन पेपर बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो उससे क्या होता है, हम देखिए एग्ज़ाम हॉल में जो जीवन मरण के साथ जोड़ते हैं उससे हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस में यानी दबाव में, और जब दबाव में हम आते हैं तो क्या होता है कि जो सवाल आ रहा होता है वो भी गलत हो जाता है। जो सवाल हमें आ रहा है वो भी गलत हो जाता है दबाव के कारण। कई बार देखिए आप कि एग्ज़ाम हॉल में जो सवाल आपको आ रहा था वो आप नहीं कर पाए सही, लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल कर के आते हैं, यानी गेट से बाहर ही निकलते हैं, और वहाँ निकलते ही आपको वो सवाल का उत्तर याद आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो एग्ज़ाम हॉल से आप बाहर निकल गए तो अब आप स्ट्रेस में नहीं है, दबाव में नहीं है, इस कारण से उसका उत्तर आपको क्या होता है, याद आ जाता है। तो कभी भी जीवन और मरण के साथ न जोड़ें, यानी सब कुछ जीवन में परीक्षा ही नहीं है, उसको आप जीने मरने के साथ में न जोड़ें। आप धैर्य रखें, हो सकता है इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता, आगे अच्छी पोस्ट पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आप धैर्य रखें, जीने मरने के साथ में न जोड़ें। अगला टॉपिक देखिए, इसी के ऊपर अपन बात करते हैं। अब देखिए अगला बात क्या है कि पहले वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए आप पेपर हल कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपको 2 नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपको 3 नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपको 4 नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन नंबर आपको 5 नहीं आ रहा है, यानी कंटिन्यूस आपको लगातार 4, 5, 6 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, यानी वहीं पे आप हार मान लेते हैं। लगातार 1 से लेकर के 5, 6, 7, 8 या 9, 10 जो भी क्वेश्चन है लगातार नहीं आ पाते, क्योंकि कई बार ऐसे सीरीज आ जाते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ जाते हैं। तो मान लीजिए कि यह जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, कठिन स्तर के प्रश्न है, ये आपके लिए ही नहीं है, ये सबके लिए भी कठिन है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आप 5-7 क्वेश्चन लगातार आपको नहीं आ रहा है, आप वहीं हिम्मत हार जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करें। आपके लिए जो कठिन है वो दूसरों के लिए भी क्या है, कठिन है। तो इस प्रकार की भावना भी न रखें, धैर्य से रखें। आप ये मान के चलिए जो मेरे लिए कठिन है वो आपके लिए भी क्या है, कठिन है। इसी प्रकार से हम अगले बिंदु के ऊपर भी यहाँ हम चर्चा करेंगे। देखिए आप जो पेपर जब सॉल्व करते हैं तो पेपर सॉल्व करते समय अन्य जो कई बातें भी हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है कि एक पेपर को सही ढंग से पढ़ें, पेपर का सही ढंग से अध्ययन करें, सही ढंग से पढ़ें। कैसे? अब देखिए आप कई बार आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो क्या आते हैं कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, निम्नलिखित में से असत्य कथन है।
असत्य कथन है। ये क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दे दिए। तो हम क्या करते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन पूछा है, यानी निम्नलिखित में असत्य कथन, झूठा कथन पूछा है, यानी जो सही नहीं है, असत्य कथन है ऐसा पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं कि इसको सत्य ही पढ़ लेते हैं और जैसे ही पहला यदि सत्य कथन लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में तो हम उसी को कर देते हैं, बाकी ऑप्शन हम नहीं पढ़ते हैं, तो वो गलती हो जाती। तो ढंग से पढ़िए, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है, यानी 3 सत्य है 1 असत्य है। तो इस प्रकार से पेपर को थोड़ा ढंग से पढ़ें। इसके अलावा कई बार क्या होता है, देखिए और भी तरीके से कई तरीके से सवाल पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं 2 ले रहा हूँ कि निम्नलिखित में से नहीं है, निम्नलिखित में से नहीं है, यानी किसी के संबंध देकर के पूछ लेते हैं कि इसका संबंध नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस नहीं को नहीं पढ़ते हैं, हम नहीं को पढ़ते ही नहीं है। निम्नलिखित में से है, किसी का पर्सन क्वेश्चन जब पूछते हैं तो किसी का संबंध देकर के वो इस प्रकार से पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से नहीं है। पूछा तो गया नहीं है और हम क्या पढ़ लेते हैं कि नहीं को पढ़ते ही नहीं है, सीधा ही निम्नलिखित में से है ऐसा कर बैठते हैं और बाद में वो गलत हो जाता है। तो आज जब क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं तो आप धैर्य में रहेंगे, आप यानी शांत स्वभाव में बिना किसी घबराहट के साथ रहेंगे, धैर्य के साथ रहेंगे, तभी आप क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। तो एग्जाम हॉल के अंदर धैर्य रखें आप, धैर्य बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा भी मैं जैसे ऑप्शन आप भरते हैं तो जैसे दूसरे का ए सही है तो एक को ही ध्यान दीजिए, यानी थोड़ा सा धैर्य रखिए आप। तो धैर्य से क्या होगा, जैसे इस प्रकार से ये जो गलतियां करते हैं कि असत्य कथन है, नहीं है, या ऐसे भी आते हैं कि निम्नलिखित में से संगत नहीं है, यानी कौन सा संगत नहीं है, इस प्रकार की से भी अपन गलतियां करते हैं। इसके अलावा कुछ सामान्य जानकारियां होती है, वो एग्जाम हॉल से पहले होते हैं। जैसे अपना प्रवेश पत्र लेना, प्रवेश पत्र के ऊपर सही ढंग से पढ़ना कि मेरा सेंटर कहाँ पे है। अक्सर क्या होता है कि हम जल्दी 2-3 साल है, साल भर है, बहुत लंबी अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन जो प्रवेश पत्र होता है उस प्रवेश पत्र के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं वो सही ढंग से पढ़ते ही नहीं है, थोड़ा सा वैसे जल्दीबाजी में देख लेते हैं। तो उसको आप ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, 15-20 मिनट लगने वाले, उसको ढंग से देखिए। कई बार क्या होता है, जैसे बड़े शहरों में सेंटर आ जाता है, सेंटर तो दिया होता है, एग्ज़ाम सेंटर तो दिया होता है, जैसे राजकीय माध्यमिक विद्यालय, और यहाँ मान लीजिए कोई शहर के अंदर कोई जगह है वहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि इसी प्रकार से देखिए स्कूलें होती है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भी होता है। हमारे प्रवेश पत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सेंटर है और हम राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पहुँच गए, क्योंकि एक ही कॉलोनीज है, वहाँ पे माध्यमिक विद्यालय भी मिल जाते हैं, उच्च माध्यमिक भी मिल जाते हैं, उच्च प्राथमिक भी मिल जाते हैं। तो हमें ये पूर्ण ढंग से आश्वस्त हो लें कि ये मेरा सेंटर माध्यमिक में या उच्च माध्यमिक विद्यालय में या कौन सी कॉलेज में, या कई बार ऐसे जैसे गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स है बॉयज़ है अलग अलग, यानी सेंटर का नाम सही ढंग से पढ़ लें। इसके अलावा उसके ऊपर जो दिनांक है, समय है, कितने समय आपको बिफोर बुलाया है, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले कितने समय बिफोर बुलाया है। इसके अलावा प्रवेश पत्र के साथ आईडी ज़रूर लेके जाएं, एक कोई ना कोई आईडी आपके पास ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि कई बार आईडी मांग लेते हैं, तो ओरिजिनल आईडी ले जाने का प्रयास करें। इसके अलावा फ़ोटो, कई बार क्या होता है कि एक ही एग्ज़ाम के 2 पेपर होते हैं, जैसे पहला पेपर और उसी दिन होता है दूसरा पेपर, जैसे सुबह की पारी में पहला पेपर है और उसी एग्ज़ाम या पोस्ट या पद से संबंधित दूसरा पेपर होता है। तो एक ही वहाँ उस समय क्या होता है 2-2 प्रवेश पत्र की ज़रूरत पड़ जाती है। तो प्रवेश पत्र की ऐसे यदि 2 पेपर देने जा रहे हैं तो प्रवेश पत्र की फ़ोटोकॉपी करवा लें साथ ही, और ऐसे में 2 फोटो साथ लेके जाएं, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी अपने साथ लेकर के जाएं। इसके अलावा पेन है, जैसे ब्लू पेन है, ब्लैक पेन है, पेंसिल है, और अन्य जो सामग्रीज होती है छोटी मोटी वो भी साथ लेकर के जाएं, यानी आप पूर्ण आश्वस्त और धैर्य के साथ घर जाएं, घर अपने घर से निकलें बहुत ही धैर्य के साथ में। आप बिल्कुल आपके चेहरे पे सिक्कन नहीं आनी चाहिए कि मैं एग्ज़ाम हॉल में जा रहा हूँ, क्या होगा,
जीवन मरण के साथ कभी उसको जोड़ करके ना देखें। और इस प्रकार से जो मैंने भी इसी प्रकार से अच्छी तरह से पेपर हल किया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इन जो प्रमुख बिंदुओं पर हमने आज चर्चा की है इनके ऊपर आप भी ध्यान देंगे, और तो मुझे लग रहा है कि आप भी की सफलता में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, आपका काफ़ी सहयोग प्रदान करेंगे ये बिंदु। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और यदि आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।